प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक 25 जनवरी को भारत के अंदर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और हम लोग इस वीडियो के अंदर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ते हैं, जो कि आगामी आने वाले दिनों में जो आप लोगों के लिए किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा होगा तो उसमें अति महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पहला सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी, देखिए ऑप्शन नंबर सी में, इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार जो मनाया गया था वो 2011 में पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। 2011 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें नए मतदाताओं को प्रोत्साहित करना, साथ में चुनाव आयोग की स्थापना दिवस मनाना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, केवल बी और सी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 की थीम क्या है? यानी 2025 में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा इसका थीम क्या है? तो ध्यान रखना है हम लोगों को, 25 जनवरी 2025 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाएगा उसका थीम है सशक्त लोकतंत्र के लिए समावेशी और जागरूक मतदान, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मतदाता पहचान पत्र, जिसको कि हम लोग वोटर आईडी कार्ड बोलते हैं, भारत में कब शुरू किया गया था? मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आई कार्ड भारत में कब शुरू किया गया था? तो ये जो शुरू किया गया था 1993 के ईस्वी में मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आई कार्ड शुरू हुआ था 1993। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मुख्य रूप से किस आयु वर्ग को लक्षित करता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मुख्य रूप से जो लक्षित करता है 18 वर्ष के नए मतदाता, उन्हीं के लिए ये लक्षित करता है। तो इस तरह से 18 वर्ष से नए मतदाता, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किस संस्था द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष जो आयोजित किया जाता है ये चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग या इसी को हम लोग बोलेंगे निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के ये जो संगठन है ये माना कि एक संस्था है चुनाव आयोग, इसी के द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट डालने की जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत के पहला चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, और सुकुमार सेन देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न में पूछा गया था, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? भारत में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो 1951-52 में हुए थे। 1951-52 देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, चुनाव आयोग के प्रमुख का क्या पदनाम होता है? चुनाव आयोग के जो प्रमुख होंगे उसका पदनाम क्या होता है? तो वो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वर्तमान समय में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो हैं राजीव कुमार। कौन है? तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा, राजीव कुमार
वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन नंबर में 13 में है, चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना होता है? चुनाव आयोग जो मिलकर बनता है वो 3 सदस्यों से मिलकर बनता है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरह से 3 सदस्यों का ये एक संस्था होती है। मैंने 3 चुनाव आयोग में 3 लोग होते हैं मुख्य रूप से, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सी में 3 है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम लोग ईवीएम बोलते हैं, पहली बार इस्तेमाल की गई थी। भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का जो प्रयोग किया गया था 1982 में, जो कि केरल के विधानसभा के चुनाव में इसको इस्तेमाल किया गया था। केरल विधानसभा में, केरल का विधानसभा के चुनाव 1982 में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जो है प्रश्न है, भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? भारत में वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए वोटर आई कार्ड जरूरी होता है। वोटर आई कार्ड देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है हर नागरिक को मतदान के लिए प्रेरित करना, साथ में चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, साथ में लोकतंत्र को मजबूत बनाना। तो इस तरह से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों ही सही है। तो प्रश्न ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त साथ में चुनाव आयुक्त दोनों का ही नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य विधानसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या रखता है? भारत का कौन सा राज्य विधानसभा सीटों की सबसे ज़्यादा संख्या रखता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी में है, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, मतदान का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? मतदान का जो अधिकार है ये अनुच्छेद नंबर 326 में आता है। 326 अनुच्छेद 326 में आता है मतदान का अधिकार। देखिए यहाँ अनुच्छेद 326 ऑप्शन नंबर डी में है, तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य सबसे पहले पूर्ण साक्षरता राज्य बना? भारत का केरल राज्य जो है ये पहला पूर्ण साक्षरता राज्य बना था। ऑप्शन नंबर बी में है केरल, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है, चुनाव आयोग भारत में किस प्रकार का निकाय है? चुनाव आयोग भारत में एक संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक अनुच्छेद 324 के अंदर, अनुच्छेद 324 के अंदर, और साथ में संविधान का भाग जो है भाग 15 में चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो संवैधानिक देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, 22 में जो है, भारत में पहली बार महिला मतदाताओं को वोट देने का अधिकार कब मिला? भारत में पहली बार महिला मतदाताओं को वोट देने का अधिकार जो मिला वो 1951 में मिला। 1951 देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है इसमें युवाओं को वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करना, हर व्यक्ति का मतदाता पहचान पत्र बनाना, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराना। तो ये तीनों ही सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 324। अनुच्छेद नंबर 324 देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है,
किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया? किस राज्य में? तो ये है जो दिल्ली में सबसे पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था, दिल्ली ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है राष्ट्रीय मतदाता दिवस का स्लोगन क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जो स्लोगन है वो है कोई मतदाता पीछे न छूटे, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, कितने साल का होता है? भारत में चुनाव आयोग के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो पहले आए उसी के अकॉर्डिंग इसकी गिनती होती है। ऐसे कार्यकाल 6 वर्षों का, अगर पहले ही 65 वर्ष उनका पूरा हो जाए तो रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना है 6 वर्ष, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है भारत में विधानसभा चुनाव कितने समय के बाद आयोजित किए जाते हैं? भारत में विधानसभा का जो चुनाव होते हैं वो हर 5 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं। विधानसभा के साथ साथ में लोकसभा का भी चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है, या अंतराल पे होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है 5 वर्ष। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है भारतीय चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होते हैं? भारतीय चुनाव आयुक्त में जो होते हैं वो 3 होते हैं। 3 में से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। इस तरह से 3 होते हैं। तो 3 ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में है कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत भारत में किसके द्वारा लागू किया गया? वो भारतीय संविधान सभा के द्वारा इसको एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू किया गया था। भारतीय संविधान देखिए ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है भारत में कौन सा चुनाव सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन है? भारत में लोकसभा का जो चुनाव है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन है, लोकसभा चुनाव, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कौन से वर्ष में वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 की गई, 18 वर्ष की गई, 18 साल की गई? तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। 1989 देखिए ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में जो है इसमें प्रश्न में पूछा गया है चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए ईवीएम के साथ कौन सी तकनीक जुड़ी होती है? चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए ईवीएम के साथ में जो जुड़ी होती है वो वीवीपैट जुड़ी होती है। वीवीपैट देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 34 में है लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 हो सकती है। पहले 552 था, जो एंग्लो इंडियन था 2 सीट, उनको अब समाप्त कर दिया गया है 2019 में। तो अब जो है अधिकतम सीटें 550 हो सकती है। 550 देखिए ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, तो आप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे तो 552 ऑप्शन सी करेंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 में है मतदाता सूची का प्रकाशन कौन करता है? मतदाता सूची का जो प्रकाशन करता है वो करता है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नहीं है, इस तरह से कुल मिला के 35 क्वेश्चन, साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़े। हमको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर उपयोगी साबित होगा। तो इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं, तब तक